यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, अभी हम लोग एक नया प्रॉब्लम देखने वाले हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। फिगर शोज पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंसिडर डायमीटर 36 होल इज थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक डायमीटर है जो कि 36 का है वो एक थ्रू आउट है। ठीक है, वो उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही उन्होंने दिया हुआ है। ओके, यूजिंग द फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन ड्रॉ, चार चीजें हमें ड्रॉ करनी है। एक फ्रंट व्यू जिसके लिए 5 मार्क है, सेकंड टॉप व्यू जिसके लिए अगेन 5 मार्क है, सी राइट हैंड साइड व्यू 5 मार्क्स, डी डायमेंशनिंग 1 मार्क। तो ऐसा वाला हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो ये न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, उसके पहले मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं ताकि हम लोग यहां पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं। हम जो हमेशा करते हैं वो वाला चीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है। वो क्या है, चलो देखते हैं। तो मैंने पहले लेंथ फाइंड आउट किया हुआ है। अभी आई डोंट नो अभी आपको ये वाला जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो नजर आ रहा है या नहीं। ठीक है, बट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो उसमें से आप डायमेंशंस देख सकते हो। अदरवाइज फिर इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पे है 100 mm, देन विड्थ दिया गया है 90 mm, हाइट दिया गया है। हाइट डायरेक्टली दिया नहीं है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसा है, बॉटम से रेडियस है 25। ठीक है, देन रेडियस है, सॉरी रेडियस नहीं, ये जो डिस्टेंस है वो 45 दिया है, और इसके बाद में ये जो हाइट है वो दी गई है 40। तो इन सब का एडिशन करते हैं, सो इट इज 110। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो बेसिक चीजें हैं पैरेललोग्राम वगैरह वो सारा मैं इसमें ड्रॉ कर लेता हूं। जो हम लोग इमेजिनरी बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं वो वाला चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन हमें करना होता है कि लेंथ हमें कैसे एडजस्ट करने वाले हैं, विड्थ कैसे एडजस्ट करने वाले हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा, टॉप व्यू यहाँ पे आएगा, और क्योंकि हमें राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है तो वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में आएगा। ठीक है, तो मैं अभी वही कैलकुलेशंस कर रहा हूं कि लेंथ हमें जो चाहिए वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद 40 mm का डिस्टेंस हम लोग छोड़ेंगे और फिर विड्थ यहाँ पे रहेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 प्लस 40 प्लस 90, सो इट इज 100 प्लस 40 140, 140 प्लस 90 230। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूं जो कि एक्स वाई वाला लाइन रहेगा, बट उसी बीच में हमारा जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, इट इज ऑफ कितना है 110। तो 110 प्लस हम लोग जो करते हैं वो कितना करते हैं 20 mm ऊपर 20 mm नीचे, तो वो भी मैं यहाँ पे पहले कंसिडर करके ले रहा हूं। तो पहले मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां से। तो ये कितना है 24 24 14 और फिर 12। तो यहां पे हम लोग एक एक्स वाई वाला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक रैंडम डिस्टेंस के ऊपर मैंने वो लाइन ड्रॉ कर लिए, और दिस विल बी दी x1 y1 लाइन। ठीक है, ये भी मैंने एक रैंडमली ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब इसका नेमिंग हम लोग बाद में कर लेंगे। अब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ओके, जो कि रहेगी यहां पे, और इसका जो डायमेंशन रहेगा वो कितना रहेगा 110 है हाइट। ठीक है, सो ये 20 तो चला गया, दिस इज जस्ट अ मोमेंट। ओके, अच्छा ये थोड़ा ऊपर जा रहा है तो इसको और थोड़ा नीचे लेना होगा हमें, और विड्थ तो यहाँ पे 90 डिग्री 90 आने वाला है, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेंगे। आपको ये वाला दिक्कत नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि आप तो डायरेक्टली शीट के ऊपर ड्रॉ करने वाले हो, और वो शीट रहेगा वो बड़ा साइज का रहेगा।
ठीक है। ओके एक रैंडम पहले मैं एक डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है। अब यहां से मैं परफेक्ट मार्किंग बाद में करता हूं, ठीक है। तो ये कितना है 11 12 12 के बाद 14 14 के बाद हमें विड्थ ड्रॉ करना है विच इज द 90। तो 14 से लेके 23 तक, तो वो मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, डन। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो डायमेंशन है वो मार्क करके लेना होगा। ओके तो यहां से 20 mm का डिस्टेंस, थोड़ा यहां पे एक्सटेंड भी अगर हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वहां से फिर 110 का जो हाइट है वो हम लोग मार्क कर लेंगे। सो 110, ठीक है। एक रैंडम डिस्टेंस के ऊपर हमने मार्क कर लिया। अब ये जो वर्टिकल लाइन है जिसकी हमें जरूरत है x1 y1 लाइन, वो हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ओके अब इसके बाद दिस इज अवर XY लाइन, इजंट इट। वो देखते हैं कौन से कितना हम लोग उसको एक्सटेंड कर पाते हैं। अब यहां पर विड्थ है, सो इट इज 90 mm। ठीक है, और जो विड्थ रहने वाली है वो थोड़ा नीचे जा रहा है, तो इसको थोड़ा मैं और ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं। ये थोड़ा दिक्कत करेगा। अभी भी वो नहीं बैठ रहा है। ओके ये वाला डिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया। अब वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो मैं यहां पे मार्क कर ले रहा हूं। सिमिलरली यहां पर भी, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है विच इज 20 mm डिस्टेंस, विड्थ यहां पे आने वाली है ना। तो ये रहेगा, विड्थ है 90 mm और 20 mm का हम लोग गैप छोड़ते हैं, सो 110, ठीक है। और फिर वहां से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर लाइन तक, ठीक है। और ये वाला जो है डिस्टेंस, ये भी हम लोग यहाँ पे 20 mm का ड्रॉ कर लेंगे। सो वी आर डन विद द बेसिक थिंग। और वो बेसिक क्या है, हमने जो इमेजिनरी बॉक्सेस है वो हमने पहले ड्रॉ कर लिए। अब मैं इसको नेमिंग कर देता हूं। दिस इज x, दिस इज y, okay, this is x1 and this is y1, ठीक है। चलो डन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है आपको तो पता ही है कि वी डू ड्रॉ ऑल द सेंटर लाइंस इन ऑल द व्यूज। तो सबसे मेन सेंटर लाइन कहां पे आ रही है, टॉप व्यू में आने वाली है, और जो कि रहेगी
एग्जैक्टली सेंटर में, मतलब जो 90 डिग्री, अभी हम लोग ये डायमेंशन में एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सारे डायमेंशन हमने प्रॉपरली लिए हैं या नहीं। ठीक है, ये जो वर्टिकल हाइट है वो हमें कितनी चाहिए, 110, वो तो सही है। विड्थ जो है वो चाहिए हमें 90 का, वो 90 परफेक्ट है। यहां पर हम लोग विड्थ देख लेते हैं, 90 परफेक्ट है। और ये वाला जो लेंथ है, लेंथ हमारा है 100 का, वो यहां पे गलत हुआ है। लेंथ हमें चाहिए 100 mm। ठीक है, तो वो हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। देखो एक बार ये वेरिफिकेशन स्टार्टिंग में ही करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसे फिर मिस्टेक्स हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें विड्थ लेंथ चाहिए 100 mm की, तो इसलिए अभी 100 के ऊपर हम लोग पॉइंट लेके लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। डन। और फिर जो विड्थ है वो विड्थ भी हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव वेरीफाइड एंड करेक्टेड। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। कौन से व्यू में, टॉप व्यू में। ओके, तो टॉप व्यू हमारा यहां पे आने वाला है, दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो जो डायमेंशन है वो देखते हैं कितना है, ये 90 है विड्थ। ठीक है, सो 90 का हाफ इट इज 45। और यहां पे फिर हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर लाइन बन गई। ये कहां पे हमने ड्रॉ किया है, टॉप व्यू में। अब सेम वर्टिकल लाइन यहां पर भी है, लेंथ के बराबर सेंटर में। सो ये लेंथ कितना है, 100 है, तो उसके बराबर सेंटर में हमारा क्या आएगा, दूसरा वाला सेंटर लाइन। ठीक है, सो एग्जैक्टली एट 50। और वो ऊपर से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये वाले जोन में अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे एयर पॉकेट है, वहां पे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वहां पे छोड़ देंगे, बट यहां पे तो हमें पूरा ही ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू यहां पे हमने अभी सेंटर लाइन बना दी है। अब साइड व्यू में एक लाइन आएगी, जब हम लोग यहां से देखेंगे तो जो वर्टिकल सेंटर है वहां पे एक हमें सेंटर लाइन चाहिए होगी। ठीक है, तो वो परफेक्ट 45 के यहां पे हम लोग बना लेंगे। ठीक है,
ओके, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हाँ, वन मोर थिंग, नीचे से 25 का रेडियस है, तो उसके लिए भी हमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी होगी। सो 25 फ्रॉम द बॉटम ओवर हियर, ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, सर्कल्स ड्रॉ करना। तो चलो देखते हैं कहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट सर्कल इज डायमीटर ऑफ 36, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना बन गया फिर 18। तो वो जो 18 का डायमेंशन है वो हम लोग यहां से ले लेते हैं। अब आई डोंट नो आपको ये नजर आ रहा होगा या नहीं, ठीक है। अब ये कैसा रहेगा, कंटिन्यूस थिक रहेगा। ओके, और हम लोग कहां पे ड्रॉ करेंगे, इस वाले टॉप व्यू के पोर्शन में हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको। ओके, तो अभी हम लोग यहां पे वो जो सर्कल है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला सर्कल। उसके बाद जो नीचे है, ठीक है, ये जो बाहर वाला सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो उन्होंने दिया है 72, ठीक है, तो उसका ऑब्वियसली जो रेडियस है उसका हाफ हो गया 36, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट रेडियस है वो रेडियस है 30, ठीक है, तो वो 30 वाला जो है वो डॉटेड बन जाएगा, तो वो अभी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो रेडियस 30 मतलब डायमीटर विल बी 60, ठीक है, और ये है कैसा, ये है डॉटेड, ठीक है। ये अभी हम लोग डॉटेड ड्रॉ करेंगे। पूरा जो है वो डॉटेड हमें ड्रॉ करना होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिफ्ट कर लेता हूं ताकि फिर मैं इसको पूरा ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, डन। अब इसके बाद अभी मैंने क्या किया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं और अभी नीचे कर लेता हूं, डन, ताकि हमें ऑब्जेक्ट नजर आ जाए। अब मैं ये जो रेडियस 30 वाला है वो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो नेक्स्ट है दैट इज डायमीटर 72 मींस रेडियस इज 36, वो वाला तो कंटिन्यूअस बन जाएगा।
ठीक है, वो हम लोग यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। सो इट इज 36। ओके, डन। ठीक है, फिनिश्ड। टॉप व्यू में सारे जो सर्कल्स हैं वो फिनिश्ड है। अब साइड व्यू में एक है, बट वो थोड़ा ही हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। चलो, वो रेडियस है 25, तो वो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि वो जो है ना, वो ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइंस, वो इस सर्कल को टैंजेंट है, तो बहुत छोटा आर्क हमें ड्रॉ करना होगा। तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूं पहले, क्योंकि ये फिर बाद में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, और फिर यहां से मैं आर्क ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, बाद में देखते हैं कि ये कितना हमें लगने वाला है, तो इसको अभी फिलहाल वैसे ही छोड़ देते हैं। ओके, डन। तो सारा सर्कल का पोर्शन फिनिश्ड। ठीक है, अब हम लोग किसे पहले फिनिश कर सकते हैं? अब हम लोग फिनिश कर सकते हैं जो टॉप व्यू है उसको हम लोग इमीडिएटली फिनिश कर सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, जो बॉर्डर वाली लाइन है 100/90, वो तो एक रेक्टेंगल 100/90 वाला नजर आने वाला है, वो तो पूरा का पूरा ही अभी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। टोटल विड्थ जो लेंथ जो है वो वाला, ठीक है, और फिर वर्टिकल लाइन। फिनिश्ड। ऊपर से ये वाला भी। ओके, डन। सो दिस इज व्हाट वी हैव ड्रॉन। अब इसके बाद यहां पे अंदर एक 20 mm की विड्थ है, एक रिब है ऐसा, ये वाले साइड पे भी और वो वाले साइड पे भी। तो उसका 20 mm का जो लाइन रहेगा, उसका एक हिडन लाइन हमें नजर आएगा टॉप व्यू से, तो वो हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वो डिस्टेंस कितना है, 20 है, और वो लाइन कैसे आने वाली है, हिडन आएगी। और यहां से भी 20 mm छोड़ के। डन। ओके, ठीक है, तो टॉप व्यू में अभी कुछ पेंडिंग है क्या? नो, वी आर डन विद द टॉप व्यू। तो देखो, हमने 5 मार्क वाला जो टॉप व्यू है उसको हमने फिनिश कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक
ठीक है। तो अभी इसी के बाद हम लोग फ्रंट व्यू को फिनिश कर सकते हैं। तो फ्रंट व्यू के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 40 mm छोड़ के एक थ्रू आउट द लेंथ है, ठीक है। तो ऊपर से कितना डिस्टेंस छोड़ना है, 40 mm, 1 2 3 4, और फिर ये थ्रू आउट द विड्थ एक लाइन आ गई। उसके बाद ये जो विड्थ दी गई है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, वो है 15 mm, ठीक है ना। तो वो है 15 mm, तो वो हम लोग अभी यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और वो कैसे रहने वाली है, थ्रू आउट। डन। ओके, अब इसके बाद जो विड्थ हमने यहां पे ड्रॉ की है वो हमें ड्रॉ करके लेनी होगी, ठीक है। अब राइट वाले साइड पर भी, ठीक है। और इसका जो विड्थ हमने यहां से मेजर किया हुआ है या फिर पहले से ड्रॉ किया है, उसका रेफरेंस हम लोग लेके यहां पे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली मैं वापस से मेजर नहीं कर रहा हूं, मैं जो नीचे का डायमेंशन है या फिर हिडन लाइन है उसी का ऊपर प्रोजेक्शन ले रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद फिर ये कंटिन्यूअस लाइन हमें नजर आएगी, ठीक है। सो डन। अब इसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमें ड्रॉ करना है। तो सेंटर लाइन से ऊपर ये जो 10 mm का बड़ा सा रिब है, ओके, कितना है वो, 10 mm है। तो ये वाला बाहर वाला सर्कल, ठीक है ना, और उसका हाइट कितना है, 10 mm, ठीक है। दोनों को मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर यहां से 10 mm वाली एक लाइन और ये वाले साइड से 10 mm वाली लाइन, ठीक है। नहीं, ओके, 10 mm वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, और ये वाली लाइन फिनिश्ड, ठीक है। अब जो बीच वाला जो ये हिडन लाइन है वो हमें ड्रॉ करनी है, उसका रेडियस कितना है, 30। तो सेम उसका प्रोजेक्शन में यहां से ले लेता हूं, और अगर आप देख सकते हो तो ये जो वर्टिकल हिडन लाइन है वो सर्कुलर हिडन लाइन से कोइंसाइड कर रही है। तो इसी का रेफरेंस फिर मैं लेके ऊपर लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, और वो रहेगी कंटिन्यूअस थिक लाइन। डन, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद जो अंदर है सर्कल दैट इज ऑफ डायमीटर 36, तो वो कैसा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी बोला गया है कि इट इज थ्रू आउट। तो थ्रू आउट है मतलब उसके हिडन लाइंस हमें यहां पे ड्रॉ करने होंगे। तो उसी का प्रोजेक्शन में वापस से टॉप व्यू से ले रहा हूं, ठीक है। और हिडन लाइन कहां तक रहेंगे, ये वाले सरफेस तक, ओके। और उसी के बाद ये वाले सरफेस पर भी,
डन। तो वी आर डन विद द फ्रंट व्यू। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है साइड व्यू। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं ये वाले पर्टिकुलर रिब से। तो सेम रिब वी कैन ड्रॉ इट ओवर हियर। इसे रिब कहो, प्लेट कहो, कुछ भी चलेगा, बट मैं देखो यही से प्रोजेक्शंस ले रहा हूं। ठीक है, और स्टार्टिंग में मैंने यहां पे सर्कल से, राउंडर से कुछ प्रोजेक्शंस लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम सेव करना है। दो ये जो प्रॉब्लम है ये टोटल 16 मार्क्स के लिए है। ओके, ये टोटल 16 मार्क्स के लिए है। तो हमारे पास मैक्स टाइम कितना अवेलेबल है? 32 मिनट्स। तो ये पूरा प्रॉब्लम 32 मिनट्स में ही फिनिश होना चाहिए, तो ये हमारे लिए अफोर्डेबल है, अदरवाइज ये हमें नहीं परवड़ेगा। ओके, अब ये लाइन जो है वो थोड़ा सा टैंजेंट हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं एक लाइन यूज करता हूं, यहां से ये वाला कॉर्नर से लेके ये वाला सर्कल तक। ठीक है, और फिर ये वाले पॉइंट से ये वाले आर्क तक, फिनिश्ड। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ऊपर वाला पोर्शन सेम एज इट इज यहां का कॉपी पेस्ट यहां पे आ जाएगा। सिर्फ हमें अभी कुछ रेफरेंस नहीं है, तो रेफरेंस नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग यहां से डायमेंशंस ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने स्केल यहां पे मार्क कर लिए। ओके ओके, ठीक है। तो जो बड़ा वाला है वो कितना है? 72 है, मतलब 36 फ्रॉम वन साइड। सो 1 2 3 6। ठीक है, और उसकी जो डेप्थ है वो कितना है? 10 mm का है। ओके, तो मैं सेम वापस से ठीक से ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये हो गया उसका डेप्थ। अब लेंथ हमें लेनी है, वो कितनी है? इक्वल टू 72। बट इंस्टेड ऑफ दैट हम यहां से फिर से डायमेंशन ले सकते हैं 10 mm का। ओके, ठीक है। डन, ठीक है। अब जो बीच वाला है वो ये वाला है। ठीक है, तो उसका डायमीटर की रेडियस कितना है? 30 mm। तो वो हम लोग वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। 30 मतलब 60, डायमीटर इज 60, और वो रहेगा कंटिन्यूअस। सॉरी, वो सिर्फ इसी पोर्शन के अंदर आएगा, है ना, इस जोन के अंदर। हमें जोन्स मार्क करने हैं। ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो है अंदर वाला जो डायमीटर है, सर्कुलर होल विच इज ऑफ डायमीटर 36, और जो कि थ्रू आउट है, तो वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, सो वी आर डन। ओके, देखो ये वाला जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम था ना, ये विदाउट सेक्शन वाला प्रॉब्लम था, मतलब ये टोटली ऑर्थोग्राफिक वाला प्रॉब्लम है। तो कितने फास्ट हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब कुछ डायमेंशन हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं। तो उसके लिए फिर मैं एक स्केल जो है वो 45 डिग्री में ले लेता हूं। ओके, और जो लाइन भी है वो हमें लेनी होगी कंटिन्यूअस थिन लाइन। ओके, तो यहां से मैं ये डायमेंशन देता हूं, उसके बाद इसको और एक 45 डिग्री हम लोग दे देंगे। सेकेंड वाला जो है वो हम लोग अंदर वाला सर्कल का दे देते हैं। ठीक है, और फिर इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। अब आपको सोचना है कि ये एक ही मार्क के लिए है, तो एटलीस्ट 4-5 डायमेंशन आपने दे दिया तो भी इनफ है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला डायमेंशन है, और ये अंदर वाला 36 वाला डायमीटर है। ठीक है, ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या दे सकते हैं, ये जो डायमीटर है वो 36 दे दिया, ये जो रेडियस 30 दिया है हिडन जो यहां पे आया हुआ है ना, तो वो हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद ये जो 100 का डायमेंशन है वो हम लोग यहां पे दे सकते हैं। डन, यस, देन ये जो है 36, सॉरी वो डायमेंशन दिया नहीं है, तो 20-20 वाला डायमेंशन दिया है, तो वो हम लोग यहां पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, सो इसको मैं यहां से प्रोजेक्शंस ले लेता हूं। ठीक है, ओके, और अगर कुछ डायमेंशन हमें करना है तो ये ऊपर वाला जो 40 है वो हम लोग यहां से दे सकते हैं। साइड व्यू में कुछ भी डायमेंशन नहीं है, इसलिए मैं वहां पे दे रहा हूं। ओके, चलो, वी आर डन। हर व्यू में मैंने कोशिश की है एक दो डायमेंशंस देने की। ठीक है, तो ये है 20 और ये भी है 20। ठीक है, और ये टोटल है 100। डन, ये अंदर वाला डायमीटर है 36, सो दिस इज डायमीटर 36। बाहर वाला डायमीटर है डायमीटर 72, सो डायमीटर 72। देन ये वाला जो हाइट है दैट इज 10 mm, दिस इज 10 एंड दिस इज 30। ओके, सो दैट्स इट। इतना ही या फिर इतना भी डायमेंशन इनफ है, इसके आगे और डायमेंशनिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है वो समझ में आया होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू।